आज हम लोग केमिस्ट्री के 5 अंक वाला प्रश्न देखेंगे। क्लास 10 में जो साइंस होता है उसमें 3 गो भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो 3 गो प्रश्न बढ़िया आता है। फिजिक्स का अलग आता है, देखेंगे केमिस्ट्री का। लगभग 5 केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और 5 में से एक आपका प्रश्न बढ़िया केमिस्ट्री का लड़ जाएगा। इसी 5 को क्या करना, रिवाइज करना है। और इस 5 को रिवाइज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री के 5 अंक वाले प्रश्न, इसमें 5 गो प्रश्न आपको बता रहे हैं, जिसमें से आप लगभग सब पढ़ चुके हैं। एक वो प्रश्न ऐसा नहीं होगा नहीं पढ़े होंगे। इस 5 को रिवाइज करिएगा तो यहाँ से एक प्रश्न बढ़िया कन्फर्म है। ऑब्जेक्टिव 5 से 10 को यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, पहला आते हैं। पहला आपको प्रश्न पढ़ना है संतुलित करने वाला प्रश्न। एग्जाम में क्या करता है कि दे देगा आप 4-5 को समीकरण, बोलेगा निम्न को संतुलित करें। तो संतुलित करना आप लोगों को सिखाए हैं केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में ही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े तो फिर भी हमसे पूछ ले सकते हैं। अगर चाह रहे हैं कि आप प्रश्नवरिया प्रश्न को हल कर पाएँ तो कई बार एग्जाम में क्या देगा, संतुलित करने वाला प्रश्न आपको देता है। संतुलित करने वाला प्रश्न समझ रहे हैं, समझ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, दे दिया यहाँ पर H2 + O2 = दे दिया H2O। इस प्रकार से समीकरण एक को नहीं देगा, प्रश्नवरिया में पूछेगा तो 5 गो समीकरण देगा लाइन से। 1 नंबर, 2 नंबर दूसरा समीकरण दे देगा, 5 गो समीकरण देगा वो। अब 5 को क्या करना है, संतुलित करना है। समझ रही जैसे मान लो यहाँ पर देखो, तीर चिन्ह के पहले 2 गो हाइड्रोजन, तीर चिन्ह के पहले 2 गो ऑक्सीजन, तीर चिन्ह के बाद 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन है। तो देखो तीर चिन्ह से पहले 2 गो हाइड्रोजन है और तीर चिन्ह के बाद भी 2 गो हाइड्रोजन है, ये संतुलित है, बराबर है। तीर चिन्ह से पहले ऑक्सीजन 2 गो है और तीर चिन्ह के बाद ऑक्सीजन को 1 गो, ये संतुलित नहीं है। तो यहाँ से कुछ करके आपको संतुलित करना होगा। तो इसका भी क्या एक तरीका है, अनुमान विधि से ऐसे लगाते हैं पता। तो संतुलित करने वाला कम से कम आपको एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है, समझिए ना, बहुत बार पूछा हुआ है। तो संतुलित करने का तरीका जगह जान लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में लड़ेंगे। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आप पढ़ें। एल्युमिनियम का निष्कर्षण देखिए, केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर में पढ़ा है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। आपको पता है एल्युमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट से ही इसका निष्कर्षण होता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3 × 2H2O। जाकर देखिएगा। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण नहीं तो जस्ता का निष्कर्षण, ये दोनों में से कोई एक आने का चांस होता है। और निष्कर्षण में से एगो आता है, आपको छठवां है, एल्युमिनियम का, जस्ता का, कॉपर का भी शायद निष्कर्षण आप लोग बताएंगे, तो लोहा का। ठीक है, तो 2 गो निष्कर्षण इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम और जस्ता। उसके बाद जो बहुत भी आपके लिए प्रश्न, ये 4 नंबर याद कीजिए, पढ़ाओगे प्रयोगशाला में क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। ये प्रयोगशाला में आपको बनाना है मीथेन, जो अत्यंत भी यही प्रश्न पड़ता है। 5वां प्रश्न है कि याद कीजिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ना रासायनिक अभिक्रिया। उसमें आपको अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाए थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, क्षेपण क्या है, ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माशोषी क्या है। तो एक बार नहीं बहुत बार देखा हूँ कि दूसरा जो ऑप्शन होता है कि क्या प्रश्न नंबरिया भी देगा ना एग्जाम में, तो 2 गो प्रश्न देगा, जिसमें से एक प्रश्न आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, देखो तो मतलब बोलेगा निम्न अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो इन सारे अभिक्रिया क्या करना है, डेफिनेशन आपको लिख देना है। और डेफिनेशन लिखने के बाद एक एक एग्जाम्पल भी आप समझा सकते हैं सबको। जैसे संयोजन अभिक्रिया पढ़े होंगे कि जब छोटे छोटे अणु या परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ा सा परमाणु बनाता है, बड़ा सा यौगिक बनाता है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं C + O2 = CO2। छोटा छोटा मिलकर क्या बना दिया, बड़ा। तो जब भी देगा अगर अभिक्रिया में ना, तो 5 गो अभिक्रिया देगा, 5 गो मतलब प्रश्न नंबरिया में देगा तो 5 गो देता है, 5 गो को डिफिनेशन देना पड़ता है हमें। इस प्रकार से दे देगा, बोलेगा कि निम्न अभिक्रिया को परिभाषित कर, चाहे पूछेगा निम्न अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया पूछेगा, संयोजन अभिक्रिया डैश डाल के क्या करना है, उसका परिभाषा आपको लिखना है। तो 5 का ये 5 इंपॉर्टेंट, संतुलित करना हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे जस्ता हो, चाहे प्रयोगशाला हो, चाहे अभिक्रिया, ये 5 में से ही आपका एगो एग्जाम में आएगा। और ये सब कंप्लीट करेंगे तो ये अभिक्रिया सब में से और इस सब में से एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि जस्ता पढ़िएगा तो जस्ता का अयस्क हो गया, जस्ता का मुख्य अयस्क हो गया, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क हो गया, ये सब आता है। प्रयोगशाला में मीथेन वाला बात आ जाएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आपका कम से कम 10 गो तैयार हो जाएगा। तो 5 पढ़ने से बहुत फायदा है। एक प्रश्न नंबरिया कंप्लीट होगा और उसके बाद क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट होगा। तो 5 प्रश्न को क्या करना है, ले के बढ़िया से जाकर रिवाइज करिए, जाके इसी को पढ़ना, और कोई प्रश्न नंबरिया केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। ठीक।